नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सिमरन और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है। जैसे भारत में रुपया, यूएस में डॉलर और यूरोप में यूरो। और ये सभी करेंसी या तो कागज़ के टुकड़े के फॉर्म में या तो कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह ऑनलाइन होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका यूज़ सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही हो सकता है। अगर आपको किसी गुड्स या सर्विसेज की ज़रूरत है तो आपको रेगुलर करेंसी की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी से भी खरीद सकते हैं, जिसका ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है और इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई बैंक नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसके ऊपर कोई एजेंसी, रेगुलेटरी बॉडी या गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसके रेट को आप या हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पूरी तरह डिमांड पर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं बिटकॉइन पर। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 10-15 साल पहले ज़ीरो थी, अब उसकी वैल्यू 50 लाख है। मैं बात कर रही हूँ बिटकॉइन की, जिसने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया है। जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को ऐसा कोई सेंट्रल बैंक या कोई मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कंट्रोल करे। नवंबर 2016 तो याद ही होगा आपको, डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, जब एक ही रात में सरकार ने 500 और 1000 के नोट बेकार कर दिए थे। उस टाइम इंडिया में ऑलमोस्ट 86% करेंसी अनयूजेबल हो गए थे। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यह भी है कि वो नहीं चाहते कि उनके अपने पैसे पे किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट का अधिकार हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है कि आपके ट्रांजैक्शन में कोई हैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट पर कि आखिर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। इसे परफेक्टली समझने के लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करनी है तो बेसिक नॉलेज भी काफ़ी है। जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक अकाउंट होता है जिसे लेजर कहते हैं। अब ऐसा समझ लो कि ये जो अकाउंट है, इसकी कॉपी हर एक सिस्टम पर होती है जो इस बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए माइनर्स को एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। आपने स्कूल में वेरिएबल्स तो पढ़ा ही होगा। हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक मेन वेरिएबल होता है। माइनर्स का काम है उसे ढूंढकर निकालना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि माइनर्स पेन और पेपर लेकर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं। ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ होता है, इसलिए कंप्यूटर्स पे ऑटोमेटिकली किया जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसके कॉम्बिनेशन करोड़ों में होते हैं। इसलिए इन माइनर्स को बहुत हाई प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। एक बार ये इक्वेशन सॉल्व हो गई तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स इसे कंफर्म करते हैं और फिर ये ट्रांजैक्शन एक चेन में ऐड हो जाती है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गई तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स इसे कंफर्म करते हैं और ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं और माइनर्स को इसके बदले बहुत ही कीमती चीज़ मिलती है। वो कीमती चीज़ क्या है? बिटकॉइन। इस सिस्टम को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, क्योंकि माइनर्स को ये प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने इतना सारा कंप्यूटेशन वर्क किया है जिसके बदले में उन्हें ये रिवॉर्ड मिला है। तो ये थी जानकारी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस और माइनर्स की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Cloud9। थैंक यू।